हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का बुक, जिसका कि 9th का है एनसीईआरटी, जिसका कि चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 7 है त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, इसी का प्रश्नावली 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूँ, वो भी वन शॉट वीडियो में। और ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ, यानी जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए भी, जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए भी, सभी का सभी के लिए ये बताने वाला हूँ। और ये जो इंग्लिश मीडियम में भी वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रहता, बस क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप रहता है। ठीक है, क्वेश्चन यही रहता है लेकिन टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश में रहता है। तो सभी के लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ओके स्टूडेंट, और यदि आप लोगों ने इससे पीछे वाला एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में दिया हुआ होगा, या फिर तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा आप लोग से टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देवा है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर है AC। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, दो भुजा ये दोनों बराबर है। और देखिए यहाँ पे कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, A और O को जोड़िए। ठीक है, और दर्शाइए कि क्या दर्शाना है हम लोग को, OB बराबर है OC के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर पार्ट लेते हैं, जो हमारा बोल रहा है उसी के अनुसार फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ साइड में कर देते हैं, यहाँ हम फिगर बनाएंगे। क्या एक त्रिभुज ले लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हाथ से बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये है क्या है, बराबर त्रिभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा, A इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। बोल रहा है इसमें AB बराबर है AC, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर है हमारा। ठीक है, और क्या है, कौन B और कौन C को समद्विभाजक यानी समद्विभाजक, इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला। ठीक है, कहाँ पे काटती है, ये दोनों आपस में, एगो इसको जो काटने वाला और इसको जो काटने वाला, दो बराबर भागों में बांटने वाला आपस में कहाँ पे करती है, बिंदु O पर करती है। यहाँ मान लेते हैं बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O पर करती है। और क्या बोल रही है, A और O को जोड़िए। ठीक है, यानी यहाँ पे O हम लिख लेते हैं और A और O को जोड़ देंगे। और देखिए ये दो भागों में काटने वाला यहाँ पे आ रहा है, और इधर से दो भाग में कौन C को दो भाग में करने वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या होगा, फिगर होगा। ठीक है, आप लोग देख के फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के करने का मतलब। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे और किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमारा, लिख लेते हैं, दिया है AB बराबर क्या है, AB बराबर AC। ठीक है स्टूडेंट, और क्या दिया हुआ देखिए, और दिया हुआ, और तो हम लोग का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, यदि ये देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका सम्मुख, इसका क्या हो जाएगा, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सम्मुख मतलब कहने का मतलब है इसका सामने वाला कोण। देखिए ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, तो इसका सामने वाला कोण क्या होगा, AC का सामने वाला कोण हो जाएगा B। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर हो जाएगा किसका, ये AB का सामने वाला कौन सा है, कोण C, तो ये क्या हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है स्टूडेंट्स, बराबर होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ ना करके थोड़ा सा नीचे करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग लिख पाए इसको अच्छी तरह से। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण B बराबर है किसका, कोण C का। क्यों, बराबर भुजा का, बराबर भुजाओं का क्या होता है, का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या किया, हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग को क्या याद करना है, ये देखिए हम लोग को सिद्ध करना है क्या,
ओ बी बराबर ओ सी, यानी ये जो भुजा है ये किसके बराबर है, ये ओ सी के बराबर है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक कोण मान लेंगे, ठीक है, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, यदि हम लोग को ये कोण और ये कोण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसका यदि ये हमारा हो सकता है बराबर भुजाओं का सामने वाला कोण बराबर हो सकता है, तो बराबर कोण का सामने वाला भुजा भी बराबर हो सकता है। कहने का मतलब है देखिए ये कोण और ये कोण हम लोग का यदि बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये तो वैसे भी बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या करती है, हम लोग को बराबर भागों में काटती है, ठीक है। तो ये और ये दोनों यदि हम लोग का बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण भी हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, ये कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस कोण में से आधा घटा देंगे, यानी कोण बी में से, यहाँ लिख देंगे कोण बी को क्या करेंगे हम लोग 1/2, इसको क्या करेंगे आधा घटा देंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे हम लोग, इधर भी इसी तरह कोण सी और क्या करेंगे 1/2 कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने क्यों किया, देखिए ये हम लोगों ने किए ये कोण को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कोण हो जाएगा, ये कोण बी में से आधा करेंगे, बी का आधा करेंगे, तब हमारा क्या बचेगा, कोण 1 बचेगा। यहाँ पे कोण 1 माने हैं, इसको क्या बचेगा, कोण 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, कोण 2 बचेगा, ठीक है, कोण 2 बचेगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए कोण 1 और कोण 2 क्या हो गया, हमारा कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा इसका सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं का, बराबर कोण का, सॉरी स्टूडेंट, बराबर कोण का क्या हो जाएगा, बराबर कोण का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कौन सा भुजा, ओ सी, ओ बी पहले लिख लेते हैं, ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, ओ सी, क्यों हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बराबर कोण का क्या होता है, सम्मुख, यहाँ पे भुजा लिखेंगे, भुजा बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। ये हम लोग का हो गया, इतना इजीली हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। सबसे पहला तो हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये बस इतना ही करना था, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किए, इसको इससे घटा दिया, ठीक है। ये कोण हम लोग निकालने के लिए क्या किए, हम लोग जितना कोण था उसका आधा कर दिया, ठीक है। और इसमें भी कोण 2 निकालने के लिए क्या किया, हम लोगों ने उसका आधा कर दिया, तब 80 का आधा कर दिए, जब हमारा क्या कोण 1 और 2 बराबर हो गया। यदि ये दोनों बराबर हो गया तो इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका समीकरण 1 मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को, 2 में क्या बोल रहा है, देखिए 2 को सबसे पहले देख लेते हैं। एओ कोण ए को सब विभाजित करती है, यानी इसमें कहने का मतलब है, देखो देखिए ये एओ जो है, ठीक है, ये जो रेखा है इसको क्या करती है, कोण ए को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे, देखिए इसमें करना पड़ेगा त्रिभुज, देख लीजिए दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे हम लोग, सर्वांगसम कर देंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा सीटी नियम से कोण ए 2 बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ये ए बी और ए सी तो हमारा बराबर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और क्या है, देखिए ये एओ त्रिभुज, इसमें ए बी ओ में भी आ रहा है और ए सी ओ में भी क्या आ रहा है, एओ भुजा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और ये क्या दिया हुआ है, और हम लोग और देखिए आगे बताते हैं, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे, कौन सा लिखेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ए बी ओ एवं कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ए सी ओ में, ओ में क्या दिया हुआ है हमारा, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी। ये कहाँ है, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है हमारा। और क्या करेंगे, और क्या हो जाएगा, एओ बराबर एओ, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। ओके स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और क्या है, और देखिए हम लोगों ने इसमें यहाँ पे क्या लिखे थे, ओ बी बराबर ओ सी, इसको भी लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी। ये क्या कहाँ से लाए हम लोग, समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण
1 से ये हम लोगों ने ला दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज देखिए 3 बिंदु हम लोग को मिल गया, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। यदि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो सीपीसीटी नियम से वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ओ की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी ओ की। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कौन सा कोण, कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, कोण सी ए ओ। देखिए आप लोग फिगर देखिए, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर कहाँ है, ये कोण, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इसके संगत भुजा बराबर, इसका संगत कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, कोण सी ए ओ का। कैसे हो गया, सीपीसीटी नियम से इसका संगत भुजा बराबर है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए कोण क्या ए ओ कोमा कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, और यदि आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए फिर से अलग से वीडियो बना के उसमें बता दूंगा किस प्रकार से ये हम लोगों ने किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे कहाँ चला गया, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी। चलिए स्टूडेंट, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका सोल्यूशन किस प्रकार का करना है ये भी देखेंगे। तो चलिए आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए इसका क्या कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। क्या है, एबीसीडी में एडी भुजा, ठीक है, कौन सा भुजा, एडी भुजा, एडी भुजा बीसी का समद्विभाजक है। देखिए आकृति यहाँ पे नहीं दी है हम, क्योंकि आकृति मैं आप लोग को बनाकर समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आकृति यदि हम लोग बोर्ड पर खुद से बनाएंगे तब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ये आप लोग से भी बनेगा, नहीं तो आकृति यहाँ दिया हुआ रहेगा तो उतना खास नहीं है, आप लोग को अच्छा नहीं आएगा समझने में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी में आकृति है, लेकिन फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, आकृति बना के समझेंगे। इसके बाद हम लोग में सभी में आकृति बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, और क्या है, दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। फिगर किस प्रकार बनाएंगे, क्वेश्चन को देख के। त्रिभुज एबीसीडी में, त्रिभुज एबीसीडी बनाइए यहाँ पे, एबीसीडी, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी इस पर एक लंब है, कौन सा है, एडी लंब है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। आप देखिए बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। बीसी पर लंब आ जाएगा कौन, एडी, यही क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है। लंब करने का मतलब ये 90 डिग्री का यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। किसी भी रेखा पर यदि लंब कोई डाल रहा है तो वो क्या बना रहा है, हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। कोई भी रेखा पर, यानी यहाँ से कोई भी इस तरह लंब डालेंगे तो यहाँ इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग हमेशा याद रखिए। तो इसमें क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे हमारा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी और ये दोनों त्रिभुज में, ठीक है। इसमें लिखेंगे, इसमें कुछ तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग को खुद से दिखाना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। इसमें लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में। इसमें देखिए आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले ये देखिए, एडी त्रिभुज ABD में भी आ रहा और त्रिभुज ACD में भी आ रहा, दोनों में आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये वेनिस्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं,
ए डी बराबर है किसका, ए डी का ही बराबर है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ये हो गया हमारा फर्स्ट। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, देखिए इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये लंब है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोण, इसीलिए लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर है किसका, कोण ए डी सी का। क्यों, क्योंकि लंब है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए डी लंब बी सी। यदि लंब है तो दोनों ओर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिए कुछ दिया हुआ है, देखिए बिल्कुल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, BD। ठीक है, BD बराबर BC दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा लंब है। यहाँ से यदि इस पर बीच में समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक कहने का मतलब है, देखिए ये जो कोण है ये बराबर दो भाग में बट रहा है, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। ठीक है, तो ये लंब कहाँ पे आ रहा है, बीच में ही आ रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में लंब आ रहा है। तो इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को सिद्ध करें क्या करना है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, BD बराबर है किसका, BC का। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये समद्विभाजक है। ठीक है, AD कोण ए का समद्विभाजक है। यहाँ लिखेंगे AD कोण कौन सा, ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक भाजक है। इसमें मैंने आप लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आप लोग का माइंड लगाना है। ठीक है, जितना माइंड लगाइएगा, जितना दिमाग लगाइए, उतना ही अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसमें ज्यादातर क्या है, समझने वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेशन से ज्यादा सबसे ज्यादा समझने वाला है। तो चलिए अब क्या करेंगे इसको, इसलिए हम लोग कर देंगे। देखिए 3 बिंदु हम लोग को मिल गया, साइड एंगल साइड मिल गया, तब क्या करेंगे, त्रिभुज हो जाएगा हमारा, सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 3 बिंदु मिल चुका है, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए सी डी का। क्यों है, क्या लिख लेंगे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया। तब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें है और ए सी इसमें है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी। ओके स्टूडेंट, ये क्यों हो जाएगा, हमारा CP/CT नियम से जो हम लोग को सिद्ध करने बोला, ये आ गया। यहाँ लिखेंगे CP/CT नियम से ये क्या हो जाएगा, हमारा ए बी बराबर ए सी। यही हम लोग को सिद्ध करना है, बिल्कुल यही सिद्ध करना है। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप जब चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, चलिए ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें मैंने बोला था कि फिगर बना हुआ रहेगा, देखिए फिगर बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ त्रिभुज नहीं, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। ABC समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है इसका दो भुजा बराबर होगा। कौन कौन बराबर है, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। ठीक है, ये क्या क्या है, ये दोनों हमारा बराबर है। ठीक है, कौन सा बराबर है, AB, यानी ये यहाँ से यहाँ जो डंटा है, ठीक है, ये देखिए ये भुजा और ये भुजा हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। इस पर क्या किया गया, बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF है। AB और AC पर क्या है, क्या शीर्षलंब है, देखिए BE शीर्षलंब है AC पर और CF शीर्षलंब है क्या, AB पर। ठीक है, ये देखिए शीर्षलंब है, तो यहाँ क्या बनाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है स्टूडेंट, इधर क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है, देखिए आकृति 7.31 में। ठीक है, ये आकृति में हम लोग को देखना है, दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन कौन सा त्रिभुज में सिद्ध करना हम लोग को सिद्ध करना है। ये देखिए ये जो लंब है और ये जो लंब है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना था। सबसे पहले क्या करेंगे,
त्रिभुज बी ई सी में, ठीक है। ये त्रिभुज है, देखिए कौन सा एक त्रिभुज ये बन रहा है, देखिए हमारा ये त्रिभुज में, एंड सेकेंड कौन सा त्रिभुज है, सेकेंड हमारा ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ हमारा, सॉरी, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये दोनों में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, बी ई सी, एवं कौन सा त्रिभुज, एवं त्रिभुज पी सी हो गया। उसके बाद होगा बी ई बी एफ सी, ठीक है, बी एफ सी। ये दोनों त्रिभुज में देखिए आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा था, मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है। ये देखिए यहाँ लंब है, तो ये यहाँ क्या बना रहा है, हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहाँ भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री का। दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोण ई बराबर है कोण एफ के, ठीक है, कोण ई बराबर कोण एफ का। क्यों, यहाँ दोनों 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोनों 90 डिग्री। एंड क्या है, एंड देखिए त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज में देखना है, सबसे पहले बी ई सी, बी ई सी ये त्रिभुज देखिए, और क्या देखिए बी एफ सी, ये दोनों में देखिए ये कौन सा भुजा बी सी, ये हमारा क्या आ रहा है, हमारा वेनिस्ट आ रहा है, यानी दोनों त्रिभुज में आ रहा था। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर क्या, बी सी। क्यों, ये हमारा वेनिस्ट है, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और क्या देखिए आप लोग, और देखिए यहाँ पे क्या देखना है, ये दोनों ए बी और क्या है ए सी, ये दोनों क्या है, बराबर है ना। ये तो हमारा क्या है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसके सामने वाला कोण क्या, कोण सी, और कोण इसके साथ इसी भुजा का सामने वाला कोण बी, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा क्या बोलता है, बराबर भुजाओं का समूह कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कौन सा कोण, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बराबर भुजाओं का क्या, भुजाओं का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर। यहाँ लिखेंगे बराबर होती है, बराबर होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए तीन बिंदु हम लोग का मिल गया, 3 पॉइंट। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए नहीं है, सॉरी, यहाँ क्या है, त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम है कौन सा त्रिभुज का, त्रिभुज बी एफ सी का, ठीक है। ये कौन सा सर्वांग समता है, यानी कौन सा नियम से है, ये एंगल साइड एंगल से। यहाँ लिखेंगे ए एस ए से, ये क्या है, हमारा सर्वांग सम है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोग को शीर्षलंब बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, सीपी सीटी नियम से क्या होता है, जब दो भुजा बराबर है तो तीसरा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कौन सा, लिखेंगे बी ई बराबर है किसका, सी एफ का, ठीक है। ये क्यों बराबर है, सीपी सीटी नियम से, ठीक है। ये हमारा बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर यदि समझ में आ गया तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, और इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब इसका क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए त्रिभुज नहीं, ए बी सी एक त्रिभुज है उसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार इससे पीछे वाले में था, सेम वही फिगर भी है। देखिए लेकिन इसमें सिद्ध करना है क्या, कुछ और सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना आगे बताएंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्षलंब बीई और सीएफ बराबर है, ठीक है। इसमें ये हम लोग का ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों बराबर दिया हुआ। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को बराबर किया, ठीक है। यही दोनों को हम लोग सिद्ध किया, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों पहले से ही बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। कहाँ है त्रिभुज ए बी ई, देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज देखिए, मैं आप लोग को अच्छी तरह से फिगर बता दे रहा हूँ। देखिए ये त्रिभुज, ठीक है,
त्रिभुज थोड़ा मिस्टेक हुआ। ये त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है हमारा कौन सा त्रिभुज का, त्रिभुज ये AFC बोल सकते हैं या फिर तो ACF बोल सकते हैं दोनों। ये त्रिभुज का क्या है, सर्वांशम है। सबसे फर्स्ट में हमारा यही करना है एंड सेकंड में क्या करना है, AB बराबर AC। देखिए AB बराबर AC करना है, ठीक है। इससे पिछले वाले में ये हमारा दिया हुआ था AB बराबर AC दिया हुआ था, लेकिन इसमें यही सिद्ध करना है और उसमें वो सिद्ध किए थे। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। किस प्रकार इसमें बनाएंगे, जिस प्रकार उसमें क्या लिए थे, त्रिभुज लिए थे, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज लिए थे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों ऊपर वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला में सिद्ध करना है तो ऊपर वाला ही लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE एवं कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ACF में। इसमें देखिए आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, ये यदि यहाँ पे लंब है, ठीक है, ये लंब है, तो यानी यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण दोनों ओर बना रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग याद रखिएगा, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री। ये तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पॉइंट में लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर तो आगे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सबसे पहले अभी लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा कोण हो जाए, डायरेक्टली इसको लिखेंगे कोण E बराबर कोण F। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री है, दोनों क्या है 90 डिग्री, इसलिए कोण E बराबर कोण F हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, देखिए त्रिभुज ABE में देखिए ABE ये काला वाला है, ठीक है। और क्या देखिए त्रिभुज ACF में दोनों में एक कोण देखिए, हमारा कोण A क्या आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब है ये हमारा वेनिश आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A। यहाँ कारण क्या लिखेंगे, वेनिस्ट भुजा है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कारण हो गया। चलिए अब क्या, अब हम लोग को तीसरा पॉइंट ढूंढना है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी तो हम लोग को मिला हुआ है और वो भी बहुत ही इजी है। क्या है, ये दोनों सिस्टम हम लोग का बराबर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, BE बराबर CF, ठीक है। ये क्या है हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लीजिए, BE बराबर CF दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज के AC और AB पर सिस्टम BE और CF, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे BE बराबर क्या है CF, ये क्या है हमारा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABE सर्वांशम है किसका, त्रिभुज ACF का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट में हो गया प्रूफ, सर्वांशम हो गया। एंड सेकंड में क्या करना है देखिए, इसीलिए यहीं से भी कर सकते हैं। इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा AC, क्यों, ये हमारा CP नियम से हो जाता है, ठीक है। AB इसलिए संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा AC। ओके स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं CP नियम से। ये क्या हो गया, हम लोग का बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये सभी के सभी क्वेश्चन जितना बना रहे हैं मैं आप सभी के सभी आप लोग को समझ में आते जा रहा होगा। ओके स्टूडेंट, यदि आप लोग को कहीं दिक्कत भी हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ उतना बताना दोबारा एक ही स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसलिए मैं आप लोग के लिए जितने भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ABC और DBC, ठीक है। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आकृति 7.33 में क्या करना है, 7.33 में देखिए और दर्शाइए कौन ABD बराबर है कौन ACD का, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक त्रिभुज एक इधर से दोनों त्रिभुज है। और ये क्या है, AB बराबर है किसका, AC का, ठीक है। AB बराबर AC का है और क्या है देखिए BD बराबर है किसका, CD का। ये सभी क्या है बराबर है। देखिए यहाँ पे ABC और DBC समान आधार पर, समान आधार यानी ये एक ही आधार पर, ठीक है।
एक ही आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का ही मतलब होता है दो भुजा इसकी बराबर है। तो क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है कौन बी बराबर कौन डी। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक रचना करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, रचना किस प्रकार करेंगे, देखिए रचना इस प्रकार करेंगे, यहाँ से एक क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडी एक रेखा खींच दिए। ठीक है, या फिर तो इसको कह सकते हैं एस ए को डी से मिलाया। ठीक है, रचना में लिखेंगे, रचना क्या किया हम लोगों ने, रचना ए से रचना ए से डी को मिलाए हम लोग। ठीक है, मिलाए या फिर मिलाया होगा, मिलाया। ए को डी से क्या किया हम लोगों ने, मिलाया। ठीक है, और क्या हो गया तब देखिए इसमें एक त्रिभुज हम लोग का बन रहा है, देखिए ए बी डी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज इधर क्या बन रहा है, ए सी डी। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना। ठीक है, इस ये दोनों को सिद्ध करना था। ये दोनों सिद्ध करने के लिए दोनों देखिए दोनों अलग अलग त्रिभुज में हो जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने रचना की है ताकि ये हम लोग इजी तरीके से बना पाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी और सॉरी ए बी डी और ना कटेगा, और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में, ए सी डी में, ए सी डी में। देखिए आप लोग को ये दोनों त्रिभुज में कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही इजी है। क्या इजी है, देखिए ये जो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं ए सी। ये क्यों, क्योंकि हमारा ये दिया हुआ है, जितना ये है उतना ये दिया हुआ है त्रिभुज। ये सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, ये एक त्रिभुज मैं आप लोग के लिए बना दे रहा हूँ। ये एक त्रिभुज हो गया ए बी डी, और इधर से भी क्या हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा एक त्रिभुज, कौन सा होगा, ए सी डी। ये दोनों हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ हमारे, ए बी बराबर है ए सी का, यहाँ लिखेंगे दिया है, रीजन दे दिए दिया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, और क्या दिया हुआ, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर क्या है, सी डी। ये भी क्या है हमारा, दिया है, दिया है। ओके स्टूडेंट, तब हम लोग क्या लिखेंगे, इसको देखिए और नीचे कर लेते हैं। अब लिखेंगे, और देखिए ये फिगर में आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा क्या, कि एडी जो है त्रिभुज ए बी डी में भी आ रहा है और ए सी डी में भी आ रहा है। कौन सा भुजा आ रहा है, एडी। ठीक है, जो हम लोगों ने रचना की है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एडी बराबर क्या, एडी उभयनिष्ठ। ठीक है, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, निष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए सी डी का। ये क्या है, सर्वांगसम है। कौन सा नियम से, एस एस एस, साइड से ये क्या है हमारा, सर्वांगसम है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण ए बी डी बराबर है किसका, कोण ए सी डी का। ये क्यों है, सी पी सी टी नियम से। ठीक है, दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसका संगत कोण भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उसके संगत भुजा भी क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और यदि ये वीडियो देखने में आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, तो यदि आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा तो कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जाती रहेगा। ठीक है, और साथ में अपने वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ किसी यानी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक किसी में भी पढ़ रहा हो, उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। उससे पहले क्या कीजिए आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। इसका फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिगर को अभी हम लोगों ने ढक दिए हैं ताकि आप लोग को फिगर के साथ आप लोग को अच्छी तरह से समझाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। फिगर किस प्रकार बनाएंगे, क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन क्या लिखा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिए। अब क्या है, जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, और भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। ठीक है, इसका नाम क्या रखेंगे, B रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ सबसे पहले BA बोल रहा था। BA इस प्रकार होगा, BA को भुजा D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, समद्विबाहु कहने का मतलब जितना ये है उतना ये है। ठीक है, ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है। और क्या बोल रहा है कि AB को भुजा D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जितना AB है उतना ही AD को आगे खींचा गया। ठीक है, जितना ये लंबाई है और ये लंबाई उतना ही ये लंबाई को आगे खींचा है, यानी AB का लंबाई बराबर हो जाएगा AD का। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको यहाँ C से मिला दीजिए। ये हमारा क्या है, C। और सिद्ध क्या करना है हम लोग का, ये 90 डिग्री का कोण है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, जितना सबसे पहले AB है, ठीक है, उतना ही ये लंबाई AC है। ठीक है, और जितना ही AB है फिर उतना ही क्या है हमारा इधर यहाँ पे D हो जाएगा, AD हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फिगर रहा। तो इसका देखिए फिगर ओरिजिनल कौन सा है, और इसका उसमें भी यही है। बस ये मैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाने के लिए फिगर बना दिया हूँ। ये रहा आप लोग का ओरिजिनल फिगर। अब इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है हम लोग का। ठीक है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमारा, AB जो है बराबर है किसका, AC का। और AC किसका बराबर है, देखिए AB फिर बराबर है किसका, AD कहता है। देखिए AB बराबर हो गया AC का, पहले बराबर है, फिर AB किसका बराबर है, AD का बराबर है। यहाँ लिख देते हैं AD, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, देखिए इसका नामकरण कर लेंगे। यहाँ इसका नाम लिख लेंगे A1, इसका क्या लिख लेंगे 2, इसका क्या लिख लेंगे 3, इसका क्या लिख लेंगे 4, क्योंकि हम लोग को ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दोनों कोण को मिलाएंगे तो हमारा ये कोण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC कहाँ है, देखिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है, इसमें ये दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, AB बराबर है किसका, AC का। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण कौन सा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 का। यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर है किसका, कोण 2 का। इसको क्या लिखेंगे, समीकरण 1। क्यों, बराबर भुजाओं का क्या होता है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए ये हो गया हम लोग का। उसके बाद सेकंड में क्या करेंगे, आप देखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में क्या है, ACD में हमारा देखिए ये बराबर है, कौन सा बराबर है, AC बराबर है AD का। यहाँ लिखेंगे, नहीं AD बराबर है AC का, लिखेंगे AD बराबर किसका है, AC का। ये हमारा दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण 4 बराबर हो जाएगा किसका, कोण 3 का। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यही बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं कौन सा, एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है हम लोग को, जोड़िए। सबसे पहले क्या कीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए। समीकरण 1 में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2, और समीकरण 2 में क्या है, कोण 4 बराबर कोण 3। देखिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए, कोण 1 और 4 को 1 और 4 ये रहने देंगे। ठीक है,
कौन 1 प्लस कौन 4, इधर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है फिगर में। सबसे पहले 1 4 देखिए 1 अलग है यहाँ पे और 4 यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया, कौन 1 और प्लस 4 में दे दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, कौन 2 और 3 आ जा रहा है। दूसरा में देखिए यहाँ आ रहा है 2 और 3 को जोड़ना है, तो इसके बदले हम लोग दोनों एक जगह है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बदले टोटल लिख सकते हैं। 2 और 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कौन DCB हो जाएगा, ठीक है, या फिर BCD जो कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कौन बनेगा, कौन BCD लिख लेते हैं। यहाँ क्या बन रहा है, कौन हमारा BCD, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज देखिए कौन सा त्रिभुज आ गया, त्रिभुज BCD में, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको क्या करना है 90 डिग्री का करना है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे त्रिभुज BCD में यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अब कौन सा त्रिभुज BCD में, ठीक है। BCD में कौन कौन सा कौन देखिए BCD में कहाँ पे है, कौन 1 प्लस कौन 4 प्लस कौन C, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कौन 1 क्या, कौन 1 प्लस कौन 4 प्लस कौन BCD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कौन 1 प्लस कौन 4 की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, BCD रख सकते हैं। यहाँ कौन आ जाएगा, कौन BCD रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारा कौन 1 प्लस कौन 4 किसके बराबर है, BCD के बराबर है। ये क्या है, समीकरण 3 से हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कौन BCD प्लस कौन BCD बराबर 180 डिग्री। ये क्यों रखे, समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम लोगों ने इसको रख दिया। अब देखिए क्या आ रहा है, हम लोग का आ रहा है 2 कौन BCD बराबर 180 डिग्री, इसीलिए आ जाएगा कौन BCD बराबर 180 डिग्री बटे 2, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का आ गया, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए कौन BCD बराबर 90 डिग्री। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग को क्या है, कौन सी समकोण है, इसीलिए फाइनली लिखेंगे कौन सी समकोण है, समकोण है, यानी 90 डिग्री आ गया था, समकोण है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आंसर, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, इसमें थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन था, इसीलिए आप लोग को कहीं डाउट हुआ होगा तो आप लोग बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ और उसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कौन A समकोण और AB बराबर किसका है, AC का। तो और क्या है, एक कौन B कौन C ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, कौन B और C ज्ञात करना है। चलिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सबसे पहले बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ इससे ये उठा लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ये रहा हम लोग का समकोण त्रिभुज। इसमें क्या बोल रहा है, कौन A को 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। कौन A यहाँ रखेंगे, ये क्या हो जाएगा अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज कौन है, AB बराबर AC है, ठीक है, AB बराबर AC। किसको यहाँ A यहाँ B रख लेते हैं, यहाँ C रख लेते हैं, ठीक है। AB बराबर AC यानी ये जो लंबाई है उतना है ये, ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन किस प्रकार लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या होता है, हम लोग का होता है, चूंकि हम लोग का ये क्या है, चूंकि हमारा है कौन B और कौन C, ये दोनों हम लोग का बराबर रहता है। हम लोग इसी को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हम लोग का बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर है AC का, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कौन
बी बराबर हो जाएगा किसका, कोण सी का। चूंकि बराबर भुजाओं का क्या होता है, भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे कोण बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर दिया। चलिए अब आगे इसका बढ़ते हैं। आप देखते हैं, अब चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ठीक है। इसलिए चूंकि हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण ए का मान क्या दिया हुआ हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। अब यहाँ डबल बी क्यों लिखे, क्योंकि बी हमारा यहाँ सी के बराबर है, ठीक है, और सी हमारा क्या है, बी के बराबर था। सी के जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, बी को रख दिया। क्यों, क्योंकि सी हमारा बी के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए हम लोगों ने क्या रख दिए, सी के जगह पर बी रख दिए। तब क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए 90 डिग्री को वो साइड डायरेक्टली ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसीलिए कोण बी हो जाएगा क्या हमारा, ये 90 डिग्री हो जाएगा बाय 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 2। यहाँ 90 थोड़ा जी लग रहा है, ये क्या लिख दिए, 90 डिग्री बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 45 डिग्री, ठीक है। इसलिए कोण बी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए यहाँ सबसे पहले चूंकि लिखेंगे। चूंकि का साइन किस तरह होता है, चूंकि ये हो गया हमारा चूंकि का साइन। इसको लिख सकते हैं, चूंकि कोण बी बराबर है कोण सी का, इसीलिए अब लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कोण, इसीलिए कोण सी भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये हमारा क्या रहेगा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज का हमारा क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन, और इसके करने के बाद, ठीक है। और देखिए ये भी आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग का लिए इजी है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यही हम लोग का सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज यानी बराबर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब है सभी भुजा उसका बराबर है, उस त्रिभुज का क्या करना है, सभी कोण 60 डिग्री का होता है। यही हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। ये आ गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये तो हम लोग का पता है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही हम लोग को सिद्ध करना है कि इसका सभी कोण भी हमारा 60 डिग्री का होता है या नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तीनों कोण हमारा बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी, चूंकि यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर क्या, 180 डिग्री। ये हम लोगों ने क्यों लिखे, क्योंकि ये
ए किसके बराबर है, बी के भी बराबर है और सी के भी बराबर है, तीनों के ये बराबर है, इसीलिए बी और सी की जगह पर भी हम लोगों ने क्या रख दिया, ए रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए सभी भुजा और सभी कोण क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 180 डिग्री बटे 3। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, इसीलिए लिखेंगे कोण ए तो हमारा आ गया 60 डिग्री। अब जानते हैं, हम लोग जानते हैं चूंकि क्या है, चूंकि कोण ए बराबर है किसका, कोण बी का, और कोण बी बराबर है कोण सी का, इसीलिए लिखेंगे कोण बी बराबर भी 60 डिग्री, कोण सी बराबर भी 60 डिग्री, इसीलिए अतः हम लोग लिखेंगे अतः क्या निष्कर्ष निकलता है, समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की सभी भुजा क्या होती है स्टूडेंट्स, भुजा बराबर होती है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये सभी का सभी क्वेश्चन, 1 मिनट इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपना भाषण दूंगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को कहीं समझने में दिक्कत हुआ है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगेन मैं सभी का सभी क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से कोई भी डाउट नहीं रह जाए और डाउट सभी का सभी क्लियर हो जाए। और यदि आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ में यदि आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो अगेन बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आप लोग के लिए बिहार बोर्ड में काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी का सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल आसान और इजीली भाषा में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग इसी के साथ, यही क्वेश्चन के साथ ये हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है, और ये वीडियो को भी यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर विजिट कीजिए, उसमें भी मैं आप लोग को काफी इजीली से सभी का सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट।